दुर्ग की सबसे पहले बात कर लेते हैं। शिवनाथ नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मोगरा डैम से पानी छोड़ा गया है। महमरा एनीकट के 5 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। नदी किनारे बसे 2 दर्जन गांव में अलर्ट जारी हो चुका है। ये तस्वीरें आप देखिए, महमरा एनीकट, जहां पर पहले भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले भी इसी तरह की स्थिति थी, लेकिन अब ज्यादा परेशानी इसलिए क्योंकि निचली बस्तियों में पानी भरना शुरू हो चुका है। प्रशासन इसलिए अलर्ट मोड पर छत्तीसगढ़ में काम करता हुआ, स्पेशली दुर्ग में। कोंडागांव की बात करेंगे। धनोरा इलाके में देवगांव, बोकरा, बेड़ा जैसे दर्जनों गांव बारिश के समय टापू में तब्दील हो जाते हैं। बरसाती नदी को पार कर लोगों को बाजार और बच्चे भी घुटने भर पानी में डूब कर जाते हैं और उसके बाद रास्ता पार करते हैं। तस्वीरें आप देखिए, लंबे समय से न्यूज 18 ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। बीते 2 दिनों से इसी तरह की स्थिति। कैसे बारिश के दिनों में फनते नालों को बच्चे जो जान जोखिम में डालकर पार करने को मजबूर हो जाते हैं, उसी प्रकार ग्रामीण भी इसी तरह से रास्ता पार करते हैं। सालों से पुल की दरकार है, लगातार परेशानियां झेल रहे हैं ग्रामीण, लेकिन इसके बावजूद अभी तक किसी अधिकारी का, किसी जिम्मेदार का ध्यान नहीं गया है। मैं यहाँ से रोज भाड़गांव से केसकाल कंप्यूटर क्लास जाती हूँ। आने जाने में यहाँ परेशानी होता है। पुल नहीं बना है, इसके कारण बहुत ज़्यादा परेशानी होता है बारिश में। 100-150 है, पूरा नदी नहा के जाते हैं। बाप को कोई इतना बाढ़ आते हैं तो छोड़ देते, बंद होता है उन आदमी लोगों को जाने आने के, ज़्यादा रुक जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर जाते हैं। पर बाढ़ होने से कम होने से फिर जाते हैं। बना देंगे बोलते हैं, नेता लोग आते हैं वोट मांगने, बस बनाते तो नहीं हैं, बस आते हैं, देखते हैं, जाते हैं। अभी चुनाव कैसे करोगे? हाँ, सब तो रखेंगे ही, बनाओ तो वोट डालेंगे हम, नहीं तो हम कहाँ इतना दिक्कत परेशानी झेलते ही हैं बचपना से। तो ये है विकास का वो नज़ारा जो हर बार बारिश के समय नज़र आता है कि एक तरफ नदी में पानी है तो दूसरी तरफ जान जोखिम में डालकर बच्चे अपना भविष्य गढ़ने को जाते हैं। कई साल हो गए इस नाले पर पुल बनाने की मांग करते हुए ग्रामीण थक गए, पर आज तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई। आपको बता दें कि ये पहाड़ी नाला है और इसमें कभी भी बाढ़ की स्थिति बन जाती है। कब बाढ़ आएगी इसे आज तक कोई नहीं भांप पाया है। कि आप देख सकते हैं कि ग्रामीण भी सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो अपनी मोटरसाइकिल कैसे निकाल पाएंगे। क्यों भी आप क्या अंदाज लगा रहे हैं? एक बार जाऊंगा, बोल धनोरा काम है। हाँ, तो ये गाड़ी उधर खड़ी है, इधर क्या? इधर गूंदा है, रोड रास्ता है कि नहीं बोल के देखते सामने जाने का। रोड को बना दिया, से निकल गया है। तो ये है कि नदी नाले में लोगों को हर छोटे काम के लिए धनोरा जाना पड़ता है, पर उनके हर काम के आड़े ये नाला आ जाता है। इस तरीके के आगे और 3 नाले हैं। बहरहाल देखना होगा कि ग्रामीणों की मांग कब तक पूरी होती है, क्योंकि ग्रामीणों ने अब कह दिया कि इस बार के चुनाव में वोट तभी देंगे जब यहाँ पे पुल बनेगा। तो क्या उनकी मांग पूरी होती है या फिर सिर्फ आश्वासन मिलता है? न्यूज़ 18 के लिए देवगांव से विवेक श्रीवास्तव। तो छत्तीसगढ़ की स्थिति भी आपने देखी। एक बार फिर से हम लौटेंगे मध्य प्रदेश की ओर। हमारे अलग अलग सहयोगी आपको दिखाएंगे कि अलग अलग जिलों में किस तरह की स्थिति है। ऋषु नायडू बैतूल से रिपोर्ट कर रहे हैं, अजय पटवाई उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील हंचौरिया शाजापुर के बारे में स्थिति हमें समझाएंगे। ऋषु, सबसे पहले आपकी ओर मैं रुक करना चाहूंगी। बैतूल को लेकर स्थिति जरा समझाइए और आने वाले समय के लिए क्या कुछ अनुमान है, इस पर भी नजर डालिए। देखिए अवंतिका, बैतूल में पिछले 24 घंटे से लगातार तेज़ बारिश हो रही है। कल रात से आज दोपहर तक 9-10 बजे तक के काफ़ी तेज़ बारिश हुई, भारी बारिश हुई, जिसके कारण सभी नदी नाले उफान पर हैं। जिले की जो प्रमुख नदियां हैं, जिनमें ताप्ती, माचना, वर्धा, पूर्णा, सभी नदियां जो हैं इनमें जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। इन नदियों पर जो डैम बने हुए हैं, चंदोरा जलाशय, पूर्णा जलाशय, पारसडो जलाशय जो ताप्ती नदी पर बना हुआ है, और चंदोरा जलाशय भी जो है वो ताप्ती नदी पर बना हुआ है। इनके 2 से 3 गेट खोल दिए गए हैं। सतपुड़ा डैम के जो गेट है वो रोज ही लगभग खोले जा रहे हैं। 2 से 3 गेट रोज सतपुड़ा डैम के खोले जा रहे हैं और भारी मात्रा में जल निकासी डैमों से की जा रही है। सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि बैतूल में पिछले 24 घंटे के दौरान 2 लोगों की मौत हुई है बाढ़ में बहने से। दोनों ही घटनाएं मुल्ताई ब्लॉक में हुई है, जहां एक किसान की मौत ताप्ती नदी में बहने से हुई है। उफनती नदी को पार करने के प्रयास में किसान बह गया,
जिसका नाम धर्मराज बर्डे बताया जा रहा है, बहकर किसान चंदोरा डैम में समा गया, जिसकी बॉडी जो है अभी तक रेस्क्यू टीम को नहीं मिल पाई है। दूसरी घटना भी मुल्ताई ब्लॉक के ही जौलखेड़ा गांव के पास हुई है, सर्रा गांव के पास, जहां पर एक सहकारी समिति का जो प्रबंधक है, जिनका नाम गुलाब राव बोरबन बताया जा रहा है, वो भी उफनते एक स्थानीय नदी उफन रही थी, उसे पार करने के प्रयास में वो भी रह गए। उनका शव थोड़ी स्थिति देख पा रहे हैं बैतूल की। आप बने रहेगा हमारे साथ, लौटूंगी मैं आपके पास। सीधे शाजापुर लिए चलते, सुनील हंचौरे जुड़े हुए हैं। सुनील, शायद अभी भी वहां पर बारिश का सिलसिला चल रहा है, क्या तस्वीर वहां पर? देखिए अवंतिका, काफी तेज बारिश इस वक्त भी चल रही है और तेज हवाओं के साथ चल रही है। खड़ा रह पाना काफी मुश्किल हो रहा है और कल शाम से जो बारिश का दौर है वो लगातार चल रहा है। रुक रुक कर बारिश हो रही है, बीच में कुछ समय के लिए ब्रेक हुआ था, लेकिन अब से आधे घंटे पहले एक बार फिर तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई है। और जिस तरीके का मौसम विभाग ने अलर्ट जताया उसके मुताबिक अगले 24 घंटे तक शाजापुर जिले में भी भारी बारिश की चेतावनी है, जिसके चलते प्रशासन अलर्ट पर है। और जिस तरीके से बारिश हुई है उसके बाद जिले के जो तमाम नदी नाले हैं उनके जल स्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई थी, बीती रात भी यहाँ पर बिजली सप्लाई पूरी तरीके से बाधित रही थी और अभी भी जैसे ही बारिश शुरू हुई है बिजली इलाके की गुल हो गई है। तो बारिश की वजह से कहीं न कहीं जनजीवन प्रभावित हुआ है और बारिश के कारण जो है लोग फिलहाल परेशान हैं। जी हम देख रहे हैं परेशानी किस तरह से लोगों को भी उठानी पड़ रही होगी, इसका भी अंदाजा हम आसानी से लगा सकते हैं तस्वीरों के जरिए, क्योंकि लगातार तेज बारिश शाजापुर में होती हुई। उज्जैन का भी नजारा हमने देखा, किस तरह से महाकालेश्वर मंदिर के अंदर भी जलभराव की स्थिति। ये माना गया कि इंद्रदेव खुद भगवान के दर्शन करने, जलाभिषेक करने पहुंचे। अजय, ये भी जानना चाहेंगे, क्या आने वाले समय के लिए भी इसी तरह की संभावना? चल रहा है, जिसके कारण जो है इस तरीके की जो है परिस्थितियां बन गई, क्योंकि जो है जगह जगह खुदा पड़ा है, जो जिसके कारण जो है पानी जो ओवरफुल हो गया था और जो पानी था वो नंदी हाल में जाने लगा और उसका झरने ऐसा वीडियो भी वायरल हुआ था कि झरने के रूप में जो है पानी सीधा नंदी हाल तक पहुंच गया। और यही माना जा रहा है कि भगवान इंद्रदेव जो है भगवान महाकाल के चरणों को स्पष्ट करने पहुंचे थे और इसी के साथ जो है लगातार जो है बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त जो है अभी भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी जारी है। साथ ही जो है शिप्रा का स्थल भी लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि इसके साथ ही जो है उज्जैन की प्यास बुझाने वाला गंभीर डैम है, उसके भी एक गेट खोला गया है। ऐसे जो है महाकालेश्वर मंदिर में अगली बार ऐसी परिस्थिति ना बने, इसको देखते हुए महाकाल प्रबंधक समिति ने जिस जगह से पानी अंदर इंटर हुआ था उस जगह पर सीमेंट कंक्रीट का जो है डिवाइडर बना दिया है, ताकि अब बारिश होती है तो वो पानी वहाँ अंदर नहीं जा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह की स्थिति में भी महाकाल के भक्तों का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है, ये भी हम देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए। अजय, आप बने रहेगा हमारे साथ। प्रवीण तंवर हमारे सहयोगी हरदा से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। प्रवीण, आपसे हम समझना चाहेंगे, हरदा से हालांकि जलस्तर बढ़ने की सूचना तो है ही, लेकिन हैरानी वाली बात यह कि लापरवाही भरा मंजर भी यहाँ पर कुछ हिस्सों में देखने को मिला है। आगामी समय के लिए क्या कुछ अनुमान है? जो बीती रात जो मूसलाधार तेज बारिश हो गई उसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। हरदा जिले में कई ग्रामीण इलाकों का जिला संपर्क जो है जिला मुख्यालय से कट गया था, लेकिन जो बीच में पिछले 3 घंटों में जो बारिश का दौर थमा उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। फिलहाल जो हरदा की जो नदियां हैं उनका जलस्तर थोड़ा कम हुआ है, जिसके कारण जो है यातायात थोड़ा सुगम हुआ है। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने यहाँ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर हरदा जिले में है, उसको देखते हुए जिला प्रशासन पूरा अलर्ट मोड में है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर मौसम बना हुआ उसको देखते हम बिल्कुल निश्चित तौर पर बात कह सकते हैं कि रात में भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने एक टीम गठित की है, जो निचले इलाकों में और जो नदी किनारे जो गांव बसे हुए वहां पर लगातार मॉनिटरिंग करेंगे और अगर पानी बढ़ता है तो उनको वहां से निकालकर सुरक्षित कैंपों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी यहाँ जिला प्रशासन ने करी है। फिलहाल यहाँ पर बारिश का दौर थमा हुआ है और जो है किसी भी प्रकार से कहीं भी कोई रास्ते नहीं रुके हुए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। विशु, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अजय, आपका भी शुक्रिया। सुनील, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये 4 जिले थे जहां से हमारे सहयोगी आप तक लगातार ये तस्वीरें पहुंचा रहे थे, किस तरह से जनजीवन यहाँ पर अस्त व्यस्त है, लेकिन आने वाले समय के लिए भी सावधान रहना बहुत जरूरी। इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ सिटी।